हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से नेक्स्ट पार्ट, फोर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, बोलते टाइम मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं हूँ, हाँ, ऐसे मतलब काफ़ी वर्ड यूज़ करती हूँ। तो देखिए प्लीज़, वो मेरी नेचुरल है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं अपने अंदर की चीज़ों को तो नहीं मतलब कर सकती हूँ ना। अब जब हम बोलते हैं तो एक्सप्रेशन के साथ या फिर कुछ बोलते टाइम वो सब हो जाता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम गलत बोल देते हैं, या मतलब मैं क्या बोलूँ यार आप लोगों को। आई नो, मैं जानती हूँ आप लोग बोलते हैं कि मुझे वो सब मतलब इंक्रीज़ करना चाहिए, बट देखो मेरी आदत बन गई है बहुत सारी चीज़ें बोलने की। तो मैं अब उन सब चीज़ों को अगर मैं ध्यान दूँगी ना तो भी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो किन हालातों के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मुझे मेरा कॉलेज सँभालना होता है, कॉलेज का करना होता है, घर का काम करना होता है, साथ-साथ में स्टडी करनी होती है, असाइनमेंट्स आते हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन करनी है मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, 1 घंटे की वीडियोज़ या फिर 2 घंटे की वीडियोज़ भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा तो मतलब समझा करो ना यार। अब हम जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं। इतने हिसाब से हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो हमारी आदत हो जाती है वैसे बोलने की। तो आप चाह के भी चेंज नहीं कर पाते हो। मुझे अब आदत हो गई है डियर बोलने की। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं ना हर किसी को डियर बोलती रहती हूँ, क्योंकि वो मेरी आदत पड़ गई है। अब कमेंट्स के अंदर जब आप कमेंट करते हो तो मैं डियर बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है। तो वो आदत बन गई है अब। हूँ, हाँ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। प्लीज़ आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। आई नो, बट मैं कोशिश करूँगी उन्हें सँभालने की, कि मैं आपसे हूँ, हाँ एंड इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करूँ। ओके, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों से, बट क्या करूँ मैं? ये हो जाता है यार। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए ना, क्योंकि कोई मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। मैं इतनी सब चीज़ें मेरे लिए याद करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, लगातार 2 ढाई घंटे बोलना बहुत मुश्किल होता है। आप ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा। मैंने चलो बहुत लेक्चर दे दिया या बहुत आपका टाइम वेस्ट कर दिया। स्टोरी पे आते हैं हम लोग। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो थोड़ा नहीं बोलेंगे, उसे बहुत ज़्यादा दुखी था। नाइट को वांगजी ड्रंक था वीजिंग के साथ, वो इसके बाद इंटीमेट हुआ था। एंड वांगजी जब मॉर्निंग को उठा था तो उसे बहुत बुरा लगा था। वांगजी वीजिंग से प्यार करता है, वो उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। वांगजी पाना चाहता है वीजिंग को, बट ऐसे नहीं कि वो उसे फोर्स करे। वो उसे ऐसे पाना चाहता है कि वो उसे प्यार करे, इस तरीके से वो पाना चाहता है। वो अपने अंदर की ही फीलिंग को नहीं समझ पा रहा था। उसे बहुत गिल्टी फील हुआ कि उसने ये वीइंग के साथ क्या कर दिया। वहीं वीइंग भी वापस अपने घर आ जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी इस किस्मत को कि हाँ, अब उसे यही करना है। वो अपने आप को सेल कर चुका है, उसकी अब अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। बस शायद वो लोगों के लिए जीता रहेगा, नहीं लोगों की कठपुतली बन गया है अब वो। बीजिंग फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को उसे फीवर था थोड़ा बहुत, या हम कहीं कि ज़्यादा भी हो सकता है। बीजिंग बस ऑफिस चला जाता है। वांग जी अपने कैबिन में था, अपने काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र साइड में जाती है, दूसरे बीजिंग का जो कैबिन था वहाँ पर बीजिंग बैठा हुआ था। जैसे ही वांग जी बीजिंग को देखता है, वो उसे फुल टू इग्नोर कर देता है। उसके बाद अपना काम करता है और वांग जी अपना कॉल करता है और उसके बाद बताता है कि मुझे नई सेक्रेटरी के लिए अपॉइंटमेंट मतलब है ना, वो रखना है यहाँ पे, और नई सेक्रेटरी अपॉइंट करनी है, तो इसके लिए इंटरव्यू रखो। तो जो वहाँ पे लोग थे वो बोलते हैं ओके सर, ठीक है, हम कर देंगे। इसके बाद आर्टिकल दे दिया जाता है नई सेक्रेटरी के लिए। वांग जी वीजिंग को अपने सेक्रेटरी के पद से हटा रहा था। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि बॉस ने बोला है न्यू सेक्रेटरी के लिए मतलब जो इंटरव्यू है ना वो शुरू किए जाएँ कल से। एंड ये देखने के बाद वीजिंग शॉक। वीजिंग तुरंत ही पलट कर देखता है तो वांग जी अपने काम में लीन था पूरी तरह से। एंड वांग जी तुरंत ही अपनी रिमोट का बटन प्रेस करता है, जिससे जो उनके बीच मिरर लगा हुआ था जो उन दोनों कमरों को अलग करता था, उसका जो कलर चेंज हो जाता है। पूरा जो ग्लास का विंडो था वो पूरा वाइट हो जाता है। अब ना ही तो वीजिंग वांग जी को देख सकता था और ना ही वांग जी वीजिंग को। ये देखकर वीजिंग बोलते हैं क्या इसका मतलब है वो मुझे मेरी जॉब से हटा रहा है? ये कैसे कर सकता है? वीजिंग बोलता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मुझे पैसों की ज़रूरत है। वीजिंग तुरंत ही उठता है एंड वो वांग जी के रूम के पास आता है और डोर नॉक करता है। वांग जी काम कर रहा था, तभी वो जब नॉक सुनता है, उसे पता नहीं था कौन आया, तो वो बोलता है कम इन। वीजिंग अंदर आता है एंड जैसे वांग जी वीजिंग को देखता है वो अपना सर साइड में करता है और बोलता है किस लिए आए हो? वीजिंग बोलता है वो मुझे जाना था, आप नई नई सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हो, इंटरव्यू रखा है आपने? वांग जी बोलता है हाँ, तो तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ, आप कर सकते हो, बट ये थोड़ी ना आप कर सकते हो, मतलब देखिए मेरी जॉब। वांग जी बोलता है मैं तुम्हारी जॉब नहीं छीन रहा हूँ, तुम अब पुराना वाला काम करोगे जो तुम करते रहे हो, समझाया ना तुम्हें? तुम मेरे सेक्रेटरी नहीं हो,
अपनी सेक्रेटरी मुझे कोई और चाहिए, तुम मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे डिस्गस्ट फील होता है। और इसके आगे वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता। वीजिंग बस बोलता है ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग की आंखों में आंसू थे, उसे डिस्गस्ट फील होता है। वीजिंग अपने मन में बोलता है, उसे देखने के बाद डिस्गस्ट फील होता है मुझे। वीजिंग तुरंत ही अपने रूम में आ जाता है, उसके बाद बैठ जाता है और बस वो काम करने लगता है। वीजिंग को काम करते टाइम भी रोना आ रहा था। वीजिंग की आइज़ ब्लरी हो गई थी आंसुओं की वजह से, बट फिर भी वो इग्नोर करता है। वीजिंग बस काम करते जाता है, काम करते जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग की जो बॉडी थी वो हीटअप होने लगती है। हाँ, वीजिंग जो है ना वो बीमार हो जाता है। फिर से उसे हाई फीवर हो जाता है। वीजिंग की बॉडी एकदम जैसे कि मानो वार्म हो गई हो, इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाती है कि वीजिंग को समझ ही नहीं आता। और वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसका सिर सीधा जो लैपटॉप था वहाँ पे पड़ता है और वीजिंग बेहोश। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी सारी चीज़ें कर चुका था आज का काम, और वीजिंग के रूम में कोई नहीं आया था क्योंकि वीजिंग की सेक्रेटरी का काम वैसे भी हट चुका था। एंड जो लोग थे वो अपना काम खुद ही कर रहे थे। एंड जैसे वो डोर पे एक बार नॉक करते थे, कोई आवाज़ नहीं आती थी तो वो चले जाते थे। ऐसे 2 बार ही हुआ था ओनली। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपना सारा काम कंप्लीट कर चुका था, घर जाने का टाइम हो चुका था। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे, अब वीजिंग लंच करने भी नहीं आया, सब ठीक तो है ना? तो जो अदर मेंबर्स थे वो बोलते हैं हाँ सही होगा, हमें क्या पता। तो वो बोलते हैं ओह मैं भूल गई, मुझे एक फ़ाइल पे वीजिंग के सिग्नेचर चाहिए थे। तो मैं सोच रही हूँ वीजिंग खुद भी कर देगा एंड वो फ़ाइल को चेक भी कर लेगा, उसके बाद बॉस को भी दिखाना है मुझे। तो वो बोलती है कि ठीक है। एंड वो तुरंत ही जाती है और डोर के बाहर नॉक करती है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी का काम कंप्लीट हो गया था। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी ऑफ़िस से बाहर निकल जाता है सीधा, एक बार भी वीजिंग को नहीं देखता। जो लड़की थी वो वहीं के रूम के बाहर आती है और तुरंत ही डोर पे नॉक करती है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो बोलती है हाँ क्या हो रहा है, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। वो फिर से करती है बट फिर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो बोलती है क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। हाँ, वो तुरंत ही ये बोलती है और जाती है डोर उनकी जो स्पैर की थी वो लेके आती है क्योंकि डोर लॉक था। इसके बाद तुरंत ही डोर ओपन किया जाता है। जैसे वो अंदर आती है वो देखते रहो हाँ सर क्या हुआ आपको सर। एंड वो विंग की उठाने की कोशिश करती है। जैसे वो टच करती है वो देख के शॉक, क्योंकि विंग की पूरी बॉडी हीटअप हो रही थी। वो बोलती है इन्हें तो हाई फीवर है, ओह माय गॉड ये कब से यहाँ पर ऐसे हैं। तुरंत ही उधर जो स्टाफ मेंबर थे उन्हें बुलाया जाता है एंड वो लोग विजिंग के बारे में, उसके घर के बारे में पता करते हैं और तुरंत ही वहाँ से विजिंग को घर भेज दिया जाता है। जो ऑफिस में एक लड़की थी विजिंग की फ्रेंड थी वो भी जाती है और एक एम्प्लॉय जो था ना वो भी जाता है घर पे। वहाँ पे जाके वो डोर पे नॉक करते हैं। जियांग चैंग आ चुका था, वो डोर ओपन करता है एंड वो जैसे ही देखता है बोलता है हाँ विजिंग क्या हुआ से। तो जो वो बोलते हैं, एक लड़का था वो बोलता है, जो एम्प्लॉय था कंपनी के अंदर, वो बोलता है पता नहीं इन्हें बहुत ही हाई फीवर है और ये शायद बेहोश हो गए थे, हमें पता भी नहीं चला ये कब बेहोश हुए, तुरंत प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए। जियांग चैंग बोलता प्लीज़ आप इन्हें रूम में लेके आइए। इसके तुरंत ही बाद जो लेके आया था विजिंग को वो पर्सन, वो हेल्प करता है और इसके बाद विजिंग को उसके रूम में पहुँचाया जाता है। तुरंत ही डॉक्टर को कॉल कर दिया जाता है। तो जियांग चैंग उन्हें देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच, हम मेरे भाई को यहाँ लेके आए, थैंक यू आप लोगों का। तो वो बोलते हैं थैंक यू की कोई बात नहीं है, विजिंग हमारा जो है ना कलीग है, हम फ्रेंड्स हैं वहाँ पे ऐसे सर्कल के अंदर, तो पता नहीं अचानक से इन्हें क्या हो गया। जियांग चैंग बोलता थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं, आपने जो तकलीफ उठाई उसके लिए। तो वो बोलते नहीं तकलीफ कैसी, हम लोग सब वहाँ पर एक फैमिली के तौर पर हैं। उन्हें थैंक यू बोलता है जियांग चैंग। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। थोड़ी देर के बाद यानली भी आती है एंड डॉक्टर भी आते हैं। यानली बोलती है चैंग क्या हुआ। तो वो बोलता है पता नहीं शीजे, विजिंग की तबीयत ख़राब हो गई, वो ऑफिस में बेहोश हो गया था, पता नहीं वो कब से बेहोश था। उन्होंने मुझे बताया कि आज विजिंग लंच करने भी नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ है उसे, उसकी पूरी बॉडी तप रही है पूरी तरह से आग में, जैसे कि मानो वो बर्न कर रहा हो पूरी तरह से। डॉक्टर आए उन्हें चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आता और बोलता है देखिए उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आई थिंक सो कि उनका बुखार उतर जाए, अगर नहीं उतरा तो फिर हमें उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। प्लीज़ आप ये गर्म पट्टियाँ हैं उनके सर पे लगाते रहिए, आई मीन करते रहिएगा ठंडी, ताकि उनकी बुखार जल्दी उतर जाए। यानली बोलती हाँ ठीक है। इसके बाद जो यानली थी वो बोलती है चैंग तुम एक काम करो, आशियन के सर पे ये पट्टियाँ करो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। मुझे डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है हमारी फैमिली में, आए दिन एक नई प्रॉब्लम होती रहती है, हम एक प्रॉब्लम को संभालने की कोशिश करते हैं तभी दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। जियांग चैंग बोलता है शिजे हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वो तुरंत ही वियिंग का ख्याल रखना शुरू करते हैं। यानली नीचे जाती है एंड जो काम वगैरह था उधर घर का वो करने लगती है। वहीं जो वियिंग था वो बस लेटा हुआ था, उसकी बॉडी जैसे कि मानो बुखार में तप रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग चैंग उसके सर पर बार बार ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रहा था और वियिंग का चेक कर रहा था टेम्परेचर।
थोड़ा थोड़ा उसे लो हो रहा था। अब पूरी तरह से जो है ना रात के 10 बज जाते हैं। यान ली आती है और बोलती है क्या उसका बुखार उतरा? चैंग चैंग बोलता है नहीं शीजे अभी भी नहीं, बट उसे ये सूप पिलाना होगा हमें, इसमें मेडिसिन मिली हुई है। यान ली बोलती है हाँ। इसके बाद वो चम्मच से विजिंग को सूप पिलाती है। विजिंग थोड़ा पीता है, थोड़ा ढोल देता है। इसके बाद यान ली उसे अच्छे से क्लीन अप करती है और विजिंग को चेक करती है और बोलती है चैंग तुम जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। जियांग चेंग बोलता नहीं शीजे। यान ली बोलती है देखो हमें बारी बारी से इसका ख्याल रखना होगा, ओके, कहीं ऐसा ना हो हम इसका ख्याल रखते टाइम सो जाएं। जियांग चेंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद जियांग चेंग अपने रूम में जाता है एंड वो बस 3 घंटे की अलार्म लगाता है सोने के लिए। इसके बाद वो बस सो जाता है। वहीं यान ली पूरी तरह से जियांग वीजिंग का ख्याल रखती है और उसके सर पर पानी की पट्टियाँ करती रहती है ठंडे, और बस वो बार बार टेम्परेचर चेक कर रही थी और बीच बीच में वीजिंग को कुछ सूप भी पिला रही थी जिससे कि उसका बुखार उतर जाए। वीजिंग पूरी तरह से बुखार में था, उसका थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था बुखार एंड ये देखती है यानली तो अच्छा फील करती है। और ऐसे ही करके 3 घंटे बीत जाते हैं और इसके बाद जियांग चेंग भी उठ जाता है अलार्म बजते ही। वो रूम में आता तो देखता है यान ली को नींद आ रही थी बट फिर भी वो बीजिंग के सर पे पट्टियाँ करती जा रही थी। जियांग चेंग आता है बता शीजे अब आप जाके सो जाइए, अब मैं रखता हूँ ख्याल आशिन का, जाइए। यान ली बोलती है ठीक है। इसके बाद यान ली जाती है एंड जियांग चेंग बीजिंग के सर पे पट्टियाँ करता है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो बोलते हैं बीजिंग मेरे भाई कितना कुछ सहना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है तेरी हालत को लेके, मैं क्या करूँ। जियांग चेंग रोता है। उसके बाद वो फिर से अपने कामों में लग जाता है और वो ऐसे ही पूरी रात करता है। हम देखते हैं दूसरी ओर वांग जी को। वांग जी अपने घर आने के बाद वो बस सीधा अपने रूम को लॉक करके ड्रिंक करने लगता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद वो बस सो जाता है। ड्रिंक करते हुए ही वो बहुत नशे में था एंड कल लैंस टीचर ने बताया था कि वो किस हालत में उसे घर लेके आए थे, इसीलिए वांग जी कोई बेवकूफ़ी नहीं करता और अपने घर पर ही ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, और वो इसी हालत में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी उठता है और देखता है तो उसके रूम के अंदर काफ़ी सारी वाइन बॉटल्स थी। वांग जी इसके बाद इग्नोर करता है, तुरंत ही रूम आई मीन जो वॉशरूम था वहाँ पे जाता है, बाथ लेता है, रेडी होता है और उसके बाद सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को। जियांग चेंग जो है ना वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है तो यान ली उसकी पट्टियों को साफ कर रही थी, आई मीन उसके फेस को, एंड वो देख रही थी। वो बोलती हैं अभी टेम्परेचर ठीक है बट डॉक्टर को एक बार फिर से चेक करने के लिए बोलना होगा, उसका बुखार अभी तक नहीं उतरा है, अभी भी वैसे ही उसकी बॉडी बर्न कर रही है। यान ली बोलती है। जियांग चेंग बोलता ठीक है शीजी मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर को। इसके बाद वो बोलती है तुम जाओ मैं आशिन के साथ ही रुकूंगी, ठीक है आज। जियांग चेंग बोलता है ओके ठीक है शीजी। इसके बाद जियांग चेंग अपने रूम में जाता है, डॉक्टर को बुला लेता है और उसके बाद वो भी बात लेता है, रेडी होता है और जियांग चेंग खुद ही आज ब्रेकफास्ट बनाता है। यान ली वहीं पर थी। जो विजिंग था वो स्लोली आइज ओपन करता है और बोलता है शीजी। यान ली बोलती आशिन तुम ठीक हो? विजिंग बोलता है मैं ठीक ठीक हूँ शीजी। हाँ, ठीक है ना? यान ली बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बिना विजिंग फीवर कैसे होगा तुम इतना? हाँ विजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ शीजी। इसके बाद जान ली बोलती है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, चलो। वीजिंग बोलता है नहीं शीजी मुझे मुझे कुछ नहीं खाना। यान ली बोलते चुप करो तुम। इसके बाद वो नीचे जाती है, हल्दी सूप बनाती है उसके लिए। चैंग चैंग रूम में आता है और वो देखता है और बोलता है इडियट क्या कर रही हो तुम? हाँ वीजिंग बोलता है चैंग। चैंग चैंग बोलता है क्या कर रहे थे तुम? इतना फीवर कैसे हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्यों थी वहाँ पर? वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। जैंग चैन बोलता है हाँ दिख रहा है मुझे तुम कितने ठीक हो। इसके बाद वो जैसे चेक करता है वो बोलता है हाँ तुम्हारी बॉडी बर्न कर रही है बीजिंग, ओह माय गॉड। तुम्हें तुम्हें फिर से क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा फीवर फिर से बढ़ गया है। जियांग चैंग तुरंत ही जो है ना वो कॉल करता है एंड डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ मैं आ गया। इसके बाद डोर रिंग होती है, यानी डोर ओपन करती है तो डॉक्टर था। तुरंत ही जियांग चैंग आता है, बोलता प्लीज़ दोबारा चलिए, उसकी हालत फिर से ख़राब हो रही है, उसे फीवर फिर से हो रहा है बहुत बुरी तरह से। इसके तुरंत ही बाद जो यानली थी वो डॉक्टर को लेके अंदर आती हैं। डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं इन्हें आई थिंक सो हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा क्योंकि इनका हाई फीवर हो रहा है, प्लीज़। इसके तुरंत ही बाद विंग को वहाँ से ले जाया जाता है। विंग बेहोश हो गया था फिर से। जियांग चैंग यानली दोनों ही चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में विजिंग को लेके आते हैं और विजिंग को मेडिसिन सलाइन वगैरह सब लगाई जाती हैं। विजिंग का बुखार उतारा जाता है और कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी ऑफिस आ चुका था, वहाँ कर कैबिन में बैठा हुआ था और उसे 3 घंटे हो चुके थे। वो अपनी एक फाइल पे काम कर रहा था बट तभी उसका ध्यान जाता है साइड में और वो जैसे ही देखता है उन सब चीज़ों को तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है।
और जो ऑफिस के अदर लोग थे वो उस पोस्ट को लेके बात कर रहे थे, खुसर-फुसर करे जा रहे थे और वो बोल रहे थे आज वो आया नहीं, कैसे आएगा? मैंने सुना है कल बेहोश भी हो गया था। हाँ, बॉस के साथ इतना इंटीमेट तरीके से जो है ना वो इन्वॉल्व होगा तो यही होगा ना। लगता है बॉस कुछ ज़्यादा ही रफ़ है। ये सब बातें वो कर रहे थे एंड जो वांगजी था वो तभी अपना फेस टर्न करता है एंड वो देखता है तो आज वहाँ पे कोई नहीं था। वांगजी बोलता हाँ, ये कहाँ चला गया? वांगजी तुरंत ही कॉल करता है और पता करता है विजिंग के बारे में, तो वो बोलते हैं कि कल जो मास्टर आई मीन जो सर थे विजिंग सर वो बेहोश हो गए थे, उन्हें हाई फीवर हो गया था, उसके बाद उन्हें घर छोड़ा गया। एंड जैसे ही वांगजी को ये पता चलता है वांगजी बोलता है व्हाट, हाई फीवर? इसके बाद वो तुरंत ही विजिंग के घर जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वांगजी को बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लग जाता है विजिंग के लिए। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, विजिंग के चारों तरफ पट्टियाँ आई मीन जो थी वो अभी भी की जा रही थी और उसे मेडिसिन वगैरह दे दी गई थी, सलाइन लगी हुई थी उसकी बॉडी पे। जो जियांग चैंग था वो वहीं पे बैठा हुआ था एंड जो वांगजी था वो घर आता है, वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे ताला था। तुरंत ही वो कॉल करता है, जो यानली थी उसे यानली जो है ना वो देखती हैं कॉल और पिक करती हैं और बोलते हेलो। वांगजी बोलता है विजिंग कहाँ पर है? यानली बोलती है कि आशियन हॉस्पिटल में है। कल कल उसे मतलब 2 दिन हो गए, उसे हाई फीवर है और अभी भी उसका हालत सुधरा नहीं है। पहले से ठीक है बट उसे फीवर है। ये देखने के बाद तो वांगजी बोलता कौन से हॉस्पिटल में? अभी आ रहा हूँ। वो बोलती हैं वांगजी को बता देती हैं। इसके तुरंत ही बाद वांगजी वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। चांग चेंग बोलता है शिजे किसका कॉल है? यान ली बोलती है वांगजी का था। वी जिंग के बारे में वो पूछ रहे थे। चांग चेंग जो है ना कुछ भी नहीं बोलता, बस ऐसे ही बैठा रहता है एंड लगभग 15 मिनट के बाद ही वांगजी आता है क्योंकि उसने पूछ लिया था वीजिंग के बारे में। वांगजी आता है और बोलता है वीजिंग कैसा है? तो वो बोलते हैं वीजिंग अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी भी बेहोश है, उसे होश ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, उसका फीवर नहीं उतर रहा, डॉक्टर ने कहा है उसका फीवर नहीं उतरा। तो वो वांगजी बोलता तो क्या? तो वो बोलते हैं वो टेम्परेली कोमा में जा सकता है। और ये सुनते ही तो वांगजी को एक बड़ा झटका लग जाता है। तुरंत ही वांगजी डॉक्टर के पास जाता है, उनसे बातें करता है। तो वो बोलता है कि लगता है उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, उनका अभी फीवर थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। पता नहीं अचानक से उन्हें इतना फीवर कैसे हो गया, हाई डिप्रेशन की वजह से, पता नहीं क्या बात है बट ऐसा ही शायद हो रहा है। इसके तुरंत ही बाद वांगजी आता है और वो देखता है तो जियांग यानली भी वहीं पे थी एंड जियांग चैंग कुछ खाने के लिए बाहर गया था लेने के लिए। इसके बाद वो आती हैं और उसे चेक करती हैं और बोलती हैं कि आशियान अभी थोड़ा ठीक है। वांगजी बोलता है आप यहीं पे हैं, आप रेस्ट करिए, मैं हूँ विजिंग के पास। तो वो बोलते हैं रहने दीजिए। वांगजी बोलता नहीं मैं हूँ, आप जाइए। इसके बाद जियांग चैंग भी आता है, वांगजी उन दोनों को देखता है और बोलता है आप जाइए प्लीज़ रेस्ट कर लीजिए, मैं हूँ विजिंग के पास। जियांग चैंग देखता है और वो बोलता है नहीं, आपको मेरे भाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं उसका चिंता करने के लिए। यान ली बोलती है आशियन। जियांग चैंग बोलता है शिजे प्लीज़। वांगजी बोलता है मैंने जितना कहा है उतना करो। इसके बाद जो यानली थी वो बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और जिस तरह से आप आशियन का ख्याल रख रहे हैं मुझे कुछ तो अलग लग रहा है। वो जियांग चैंग को देखती हैं, उसे वहाँ से लेके चली जाती हैं। इसके बाद वो लोग घर आते हैं। आज का पूरा दिन इसे ही बीत गया था। वांगजी विंग के पास बैठा हुआ था, डॉक्टर आते हैं एंड वो चेक करते हैं और वो बोलते हैं हाँ इनका टेम्परेचर कम हो गया है, अब शायद ये होश में आ जाएंगे बट इनका ख्याल रखना होगा प्लीज़। वांगजी बोलता ठीक है। इसके बाद वांगजी वहीं पे बैठ जाता है और विंग के सर पे बार बार पट्टियाँ करता है और विंग लगभग 2 घंटे के बाद, अब शाम के 7 बज चुके थे, धीरे धीरे करके अपनी आइज़ ओपन करता है और आइज़ ओपन करके वो इधर उधर देखता है। विंग के सामने पहले तो कुछ भी अच्छे से दिख नहीं रहा था, उसका ब्लर मतलब विजन जो था ना वो ब्लरी था। विंग इधर उधर देखता है, तभी उसे दिखता है वांगजी जो कि उसके पास ही बैठा हुआ था एंड वांगजी जैसे विंग को देखता है बोलता है वी तुम ठीक हो? विंग बोलता है हाँ, आप क्या कर रहे हैं मास्टर? और जैसे ही वांगजी मास्टर वर्ड सुनता है उसके दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, वांगजी ने ही कहा था कि उसे मास्टर बुलाए बट ये वर्ड। वांगजी बोलता चुप करो एंड वांगजी तुरंत ही विंग का फीवर चेक करता है और बोलता फीवर कम है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसके तुरंत ही बाद वांगजी बाहर जाता है, भाग कर और डॉक्टर को बुला के लेके आता है। विंग लेटा हुआ था, उसकी बॉडी वीक पड़ गई थी। विंग के जो पिंक चेरी जैसे लिप्स थे वो स्वैलन हो गए थे, पेल हो गए थे बुरी तरह से। विंग का फेस उतर चुका था, एकदम उसका रंग उड़ गया था। वांगजी डॉक्टर के साथ आता है, डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं हाँ इनका फीवर जो है ना उतर गया है, आप एक काम करिए ये सूप वगैरह जो मैंने लिखे हैं इन्हीं के लिए मंगा लीजिए और कुछ मतलब चीज़ें भी जिनसे इन्हें ताकत मिलेगी। ओके। वांगजी बोलता है ओके ठीक है डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है, मेडिसिन वगैरह जो भी थी वहाँ पे रख के जाता है। वांगजी विजिंग को देखता है और बोलता है चलो उठो तुम्हें मेडिसिन लेनी है। विजिंग बोलता है मुझे मुझे नहीं लेनी। हाँ आप जाइए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? वांगजी बोलता शट अप।
वी जिंग जो है ना कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी हेल्प करता है वी जिंग के उठने में और वो उसे पीछे बैग के पिलो लगाता है। उसके बाद उसके पास बैठता है और तुरंत ही वो वी जिंग को मेडिसिन देता है। वी जिंग जो है ना मेडिसिन को देख के मुंह बनाता है और बोलता मुझे मुझे नहीं खानी। वांग जी बोलता चुप करो, चुपचाप खा लो इन्हें, तुम्हें खाना ज़रूरी है, खानी या नहीं खानी तुम्हें नहीं बताओगे, चलो। इसके बाद वी जिंग वो मेडिसिन लेता है। वांग जी बोलता है 5 मिनट, मैं भी सारा का सारा खाना ऑर्डर करता हूँ। तुरंत ही जो बताया था वो खाना ऑर्डर किया जाता है। इसके तुरंत ही बाद जो बोल सकते हैं खाना था वो वहाँ पे आ जाता है। वांग जी जाता है और बिल्कुल हेल्दी था और बहुत ही अच्छे से बनाया गया था, जो कि बोल सकते ऑर्डर नहीं बोलेंगे, लान सिचन लेके आए थे। लान सिचन बोलते हैं वांग जी तुम खाना खिलाओ, ठीक है मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वांग जी बोलते हैं ओके। लायन सिचन वो बोलते हैं ये सूप मैंने अपने हाथों से बनाया है। कुछ ही देर के बाद मतलब आ गया था, आधी घंटा बोलेंगे हम, क्योंकि आने में बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए वांग जी के खुद पर्सनल शेफ ने वो बनाया था। सब कुछ वहाँ पे था। वांग जी देखता है वियिंग को और बोलता है मैं खा लूँगा। वांग जी बोलता है चुप करो। इसके बाद वांग जी अपने हाथों से वियिंग को जो सूप था वो पिलाने लगता है। वियिंग देखता है वांग जी की एक बार आंखों में और उसे वांग जी की आंखों में अपने लिए केयर नजर आती है। वियिंग देखता है और बोलता है क्यों छोटी केयर कर रहे हो मेरे लिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है शट अप, पहले अपनी केयर करो उसके बाद तुम ये सब चीज़ें बोलना, समझ आया ना तुम, या फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाऊं। वी जिंग वांग जी को देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपने हाथों से जो जो चीज़ें थी वो सब खिलाता है। एंड जब वांग जी जब वी जिंग को सूप पिला रहा था तब उसके लिप्स के कॉर्नर से बाहर गिर रहा था। वांग जी तुरंत ही अपनी नैपकिन जो हैंकी थी उसे निकालता है और उसके बाद वी जिंग के लिप्स को साफ करता है। एंड वांग जी बस वी जिंग की केयर कर रहा था। वी ये देखता है और उसके बाद अपने मन में बोलता है ये इंसान कैसा है, मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए दूसरों को मार सकता है, यहाँ तक कि ये मुझे तक हर्ट कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आता इसका प्यार, इसका जुनून कब बन जाता है, क्यों ये इस तरह से रिएक्ट करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर कोई मुझे परेशान करता है या मुझे कोई थोड़ा सा भी टच करता है तो ये पागल हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस इंसान से इतना डर लगता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और दूसरे ही पल मुझे इस इंसान से इतना सेफ फील होता है, इस इंसान के पास, मैं वो भी बता नहीं सकता हूँ। एंड वीजिंग ये बोलते हुए बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी वीजिंग को सूप पिलाता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है। वीजिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, जैसे कि मानो वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी की आंखों में ये देख कर वांग जी बोलता क्या हुआ, क्या देख रहे हो तुम? वीजिंग तुरंत ही अपने होश में आता है और बोलता हाँ नहीं कुछ नहीं। वांग जी बोलता है तो फिर इतने गौर गौर से मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे, मारने का इरादा मुझे? वीजिंग बोलता है नहीं, काश ऐसा कर पाता। वांग जी बोलता हाँ क्या कहा तुमने, तुम चाहते हो ये करना? वीजिंग बोलता हाँ नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी बोलता ओह अच्छा सच में? वीजिंग बोलता हाँ वो मतलब नहीं था मेरा। वांग जी बोलता अच्छा बताओ मुझे क्या मतलब तो तुम्हारा? वीजिंग बोलता कोई मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो वो एक्चुअली मैं ना। वांग जी बोलता कुछ नहीं, चुपचाप करके लेट जाओ और आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। इसके बाद वीजिंग वांग जी को फिर से लेटा देता है और वीजिंग लेट जाता है। वांग जी उसे देखता है और बोलता है तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तूने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वीजिंग देखता है और बोलता है "हाँ, आपके पास मेरे लिए टाइम है, तो वैसे भी अब मेरी केयर क्यों करोगे? मैं आपके लिए कोई हूँ नहीं, मैं बस आपका हाँ स्लेव हूँ। एंड ये सुनते ही वांग जी गुस्से में वीजिंग को घूरते हुए देखता है और उसके बाद वो तुरंत ही उसके फेस को पकड़ता है। एंड ये देखकर वीजिंग को दर्द होता है। वीजिंग बोलता है कि क्या करो, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है तुम्हें ये कहने का हक नहीं है, तुम वो करोगी वो कहोगी जो मैं बोलूँगा, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाया करो कहीं पर भी, सुना ना तुमने? वीइंग एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद वांग जी छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है तुम, मुझे समझ नहीं आता, तुम एक पल में ही मुझे इतना गुस्सा कैसे दिला देती हो? हाँ आज तक मुझे इतना गुस्सा दे कोई भी नहीं दिला पाया जितना गुस्सा मुझे तुम दिला देते हो। तुम पर सच में मुझे बहुत गुस्सा आता है। वीइंग बोलता है तो गुस्सा आता है तो फिर? वांग जी बोलता फिर क्या? वीइंग बोलता कुछ नहीं, मुझे मुझे आराम करना है। वांग जी बोलता करो। इसके बाद वो बोलता है जाओ यहाँ से, मुझे मुझे शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी, मुझे मुझे गुस्सा आता है जब भी तुम्हें देखता हूँ, मुझे आपसे नफरत होती है। वांग जी बोलता है नफरत आए गुस्सा आए प्यार आए जो करना है करो, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, और तुम और तुम्हारी फैमिली कल से पूरी मेरी साथ रहोगे मेरी मैंशन में। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है क्या हम क्यों रहे वहां पर? वांग जी बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता, और वैसे भी मेरे गगा ने कहा ना तुम्हारे भाई से कि वो मतलब लवर्स हैं। हाँ तुम्हारा भाई मेरी गगा का
बॉयफ्रेंड है एंड जल्द ही वो एंगेजमेंट करने के बारे में सोच रही है। वेडिंग तुम्हारी मॉम डैड ठीक होने के बाद, तो इसीलिए तुम हमारे साथ ही रहोगे। वी यिंग घूर के देखता और बोलता मैं नहीं रहने वाला। वांग जी बोलता ना ना, तुम्हारे पास इस चीज का हक नहीं है कि तुम ये बोल सको। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ या तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, सुना ना तुमने। ये सुनने के बाद तो वी यिंग चुप हो जाता, कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वी यिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो इस इंसान से बहस बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो वो चुप ही हो जाता है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वी यिंग अपनी आंखें बंद करके अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके बाद जाता है पास में जो सोफा था वहां पर जाकर लेट जाता है और बस अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो थक गया था। वैसे भी आज का दिन ऐसे ही चला गया। जो वांगजी था वो बस ऐसे ही रहता है, पूरा दिन वहीं पे रहता है। जब जब डॉक्टर चेक करने आ रहे थे वीकिंग को, तब तो वांगजी इनकी हेल्प कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, हर एक चीज़ हैंडल कर रहा था, बिल्स वगैरह सब पे कर दिए थे वांगजी ने। यानी कि यानली और जियांग चेंग ने हाफ पे कर दिया था, बट एक्स्ट्रा जो भी हो रहा था एंड वीकिंग को दूसरे वार्ड में जो शिफ्ट किया गया था ना वीआईपी, तो इसीलिए वहाँ का एक्स्ट्रा होता है सब कुछ, तो वही इतना तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वांगजी सब कुछ करता है। एंड डॉक्टर भी हर वक्त मतलब कि होता ना आधे आधे घंटे में चेक कर रहे थे। ये सब वांगजी नहीं बोला था क्योंकि वांगजी वीकिंग की हेल्थ को लेके बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट कर सकता था, ये जानते हैं। इसके बाद लगभग इवनिंग हो जाती है। इवनिंग को जो यानली थी वो और जियांग चेंग विजिंग से मिलने के लिए आते हैं। वो डोर पे नॉक करते हैं, वांग जी देखता है और फिर जो आता है डोर ओपन करता है क्योंकि वांग जी ने ना अंदर से लॉक कर लिया था डोर को, क्योंकि वो भाई बिल्कुल भी अपना काम कर रहा था प्राइवेट पर्सनल, तो किसी को भी आने नहीं दे सकता था। डोर ओपन होता है, यान ली और जियांग चेंग दोनों अंदर आते हैं। जियांग चेंग बोलता है मेरा भाई कैसा है, वांग जी बोलता है देख लो तुम। इसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं और देखते हैं तो वीजिंग बैठा हुआ था अपना मुंह फुलाए हुए। इसके बाद यान ली आती है और बोलती है आशियन। वीजिंग देखता रहो तो वो तुरंत ही उनके पास आती हैं और वीजिंग को हक करती हैं और बोलती है कैसे हो। वीजिंग बोलता हम पहले से बेटर हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मैं आज इवनिंग को 2 घंटे बाद डिस्चार्ज ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता नहीं तुम मॉर्निंग को जाओगी। वीजिंग बोलता बट डॉक्टर ने कहा। वांग जी घूर के देखता है तो वही वीजिंग चुप कर जाता है क्योंकि वीजिंग नहीं चाहता था कि वो उसकी शीजे के सामने वांग जी के साथ कोई भी बहस करे या उसकी शीजे थोड़ी टेंस हो जाए, क्योंकि वांग जी कब क्या कर दे वो तो खुद भी नहीं जानता है। इसलिए वीजिंग चुप कर जाता है बिल्कुल ही। हम देखते हैं दूसरी ओर जो लांस सेजन थे वो जियांग चेंग को कॉल करते हैं। जियांग चेंग अपना फ़ोन देखता है, फिर वो एक बार मैसेज कर देता है कि वो हॉस्पिटल आया है। तो लांस सेजन बोलते हैं व्हाट हॉस्पिटल किस लिए, क्योंकि लांस सेजन को पता नहीं था इतना ज़्यादा कि वो कौन से हॉस्पिटल में सीरियस है। ये तो पता था कि हाँ वीइंग है, बट इतना नहीं पता था। तो वो पूछने लगते हैं कि वीजिंग अब कैसा है, तो जियांग चेंग बोलता है हाँ वो ठीक है। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद जियांग चेंग उन्हें मैसेज कर देते हैं कि वो बाद में बात करते हैं और लांस सेजन भी हाँ बोल देते हैं। जियांग चेंग वीजिंग को बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ चेंग। इसके बाद वो बोलता हाँ ओके ठीक है, तुम बिना अपनी हालत ख़राब कर लेते हो। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग से कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। वीजिंग बोलता है सॉरी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एंड जो वांगजी था वो बाहर चला जाता है कुछ देर के लिए, फैमिली को अपना टाइम देता है। यान ली वीइंग को देखती हैं और बोलती हैं वीइंग। वीइंग बोलती क्या हुआ शीजी। यान ली बोलती है तुम वांग जी को जानते हो है ना। वांग जी कौन है ये भी मुझे आचेंग ने सब बताया। वीइंग जियांग चेंग को घूर के देखता है। जियांग चेंग बोलता है मैं क्या करता, शीजी ने मुझे अपनी कसम दे दी थी उसके बाद तुम जानते हो। वीइंग यान ली को देखता है। यान ली बोलती है वीइंग ये माफिया है, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, मुझे ये जियांग चेंग ने नहीं बताया। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है शीजी एक्चुअली वो क्या है कि वांग जी मुझे मुझे पसंद करता है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती व्हाट, वीजिंग वो माफिया किंग है, अगर कुछ कर देगा तो। वीजिंग बोलता है शीजी। अब वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और इसके बाद जो न चाहिए वो भी वीजिंग बोलता है, न कहना हो वो भी बोलता है। वीजिंग बोलता है शीजी उन्होंने हमारे डैड को बचाया है, हम पूरी ज़िंदगी भर भी अगर उन्हें थैंक यू बोलेंगे ना तो वो बहुत कम होगा। यान ली बोलती हाँ मैं जानती हूँ वीइंग और आई नो, मतलब कि जहाँ तक मुझे पता चला है वो माफिया है, बट फिर भी वीइंग उसने हमारी हेल्प की, वो तुमसे प्यार करता है। ऐसा इंसान मुझे नहीं पता, बट मुझे उनकी आंखों में सच्चाई नज़र आती है और कहीं ना कहीं मुझे उसकी आंखों में देखने के बाद पता चल गया था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। वीइंग क्या तुम उसे एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही हो, तुम उसे एक्सेप्ट करते भी हो या नहीं।
वी जिंग देखता है और वो वांग जी की बातें याद करता है, उसे न चाहते हुए भी हाँ एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वी जिंग बोलता है शीशे हाँ मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मैं वो। तो यान ली बोलती है वी जिंग देखो मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए और उसके लिए दोनों के लिए बहुत गलत है, क्योंकि प्यार ऐसे नहीं होता है, प्यार दिल से किया जाता है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट भी कर लोगे ना तो अभी तुम ज़िंदगी में कभी उससे प्यार नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर रिग्रेट होगा, उसे उसे भी रिग्रेट होगा। बीजिंग दोनों एक दूसरे से प्यार करो तब जाके एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। बीजिंग अपने मन में बोलता है उससे प्यार करने से मतलब है ही नहीं, वो प्यार करता है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, मैं प्यार करता हूँ या नहीं, मेरी मर्जी है या नहीं, उसके लिए मैटर ही नहीं करती है। बीजिंग बोलता है नहीं शीजे ऐसा कुछ नहीं है। यानली बोलती ठीक है तुम जो डिसीजन लोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, याद रखना तुम्हारी शीजी हमेशा तुम्हारे साथ है, ठीक है। बीइंग बोलता थैंक यू सो मच शीजी, आप हो तो मैं इतना सब कुछ कर पाता हूँ। यानली बोलते ठीक है चलो अब तुम ये सूप पियो, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। इसके बाद वो बीजिंग को अपने हाथों से जो लोटस सूप था बीजिंग का फेवरेट वो बीजिंग को पिलाती है और बीजिंग खुशी खुशी सारा सूप पी लेता है। इसके बाद वो बोलता है बीजिंग, बीजिंग बोलता है हाँ शीजी, वो बोलती है चलो ये देखो तुम आज यहीं पे रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आई हूँ, तुम रीड कर लो बोर ना हो जाओ। बीजिंग बोलता है थैंक यू शीजी। इसके बाद जियांग चेंग भी वहाँ पे रहता है, जो थोड़ी देर के बाद वांगजी था वो अंदर आता है क्योंकि वो खाना वगैरह खा के आया था। इसके बाद वो आता है और देखता है यान ली बोलती है मिस्टर लैन अब आप घर जा सकते हैं, मैं आशन का ख्याल रख लूँगी। वांगजी बोलता नहीं मैं यहीं पे हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मुझे आपसे एक बात भी करनी है। वो बोलती हाँ करिए, वांगजी बोलते या नहीं बाद में, तो वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद जो वांगजी था वो बोलता है अब आप जा सकते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया, मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। चांग चेंग बोलता नहीं हम कार लेके आए हैं। वांगजी बोलता ठीक है ओके। इसके बाद यान ली चांग चेंग दोनों बीजिंग को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बीजिंग वांगजी को देखता है और इग्नोर करता है। उसके बाद वो अपना बोल सकते हैं बुक लेता है जो यानली उसके लिए लेके आई थी और उसे रीड करने लगता है। हम देखते हैं वेइंग को जो कि अपनी बुक रीड कर रहा था। वांग जी वहाँ पे जो है ना एक बैग लेके आता है जिसमें उसके क्लोथ थे। वांग जी जाता है वॉशरूम में बात लेता है, ओबियसली वीआईपी रूम था तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल था एंड साइड में एक सोफ़ा भी था जो बेड विद सोफ़ा था, या कभी इंसान को अगर सोना हो तो उसे थोड़ा खींच सकता है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो नॉर्मली एक इंसान वहाँ पे आराम से लेट सकता है। इसके बाद जो वांग जी था वो बात वगैरह लेके बाहर आता है। बीजिंग देखता है और बोलता है सच में पैसे वाला इंसान क्या कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसके बाद वांग जी सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप लेता है और काम करने लगता है। ऐसे ही करके उन्हें 10 बज जाते हैं। बीजिंग अपनी बुक रीड कर रहा था एंड वांग जी अपना काम, वांग जी काम में खो गया था, उसे मीटिंग भी सेट करनी थी क्योंकि उसके लिए नई सेक्रेटरी अपॉइंट जो है ना वो उधर जो मेंबर्स थे उन्होंने कर दी थी। वांग जी जो है ना बस एक बार देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो देखता है वीइंग को, तो वीइंग भाई बुक वगैरह सब रीड करके आराम से सो चुका था। हम देखते हैं वांग जी उठता जाता है, वीइंग को वो अच्छे से कवर करता है। उसके बाद वो बुक को साइड में रखता है, वीइंग को अच्छे से ढक देता है, उसके फोrehead पर किस करता है और उसके बाद आता है लाइट्स ऑफ करता है और आकर बेड पर लेट जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, मनी होने के बाद वांग जी वीजिंग का चेकअप वगैरह जो भी था सब कुछ कराता है। वीजिंग को बोलता है उसके घर चलने के लिए। वीजिंग बोलता नहीं वो ऐसे घर नहीं जाना चाहता। वांग जी फिर वीजिंग को ज़्यादा फोर्स नहीं करता और बोलता ठीक है इट्स ओके, क्योंकि वांग जी भी अभी वीजिंग को ले जाना नहीं चाहता था अपने घर, इसीलिए वांग जी चुपचाप करके वीजिंग को उसके घर लाता है क्योंकि वांग जी ने इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वो वीजिंग को ही लेके आ जाएगा। इसके बाद वो वीजिंग को लेके अंदर आता है, वीजिंग को उसके रूम में ले जाता है। वांग जी बोलता है कि तुम 2 दिन रेस्ट करो, तो वीजिंग हाँ में सिर हिलाता है क्योंकि भाई उसे सच में रेस्ट की ज़रूरत थी। इसके बाद वांग जी वहाँ से सब कुछ रख के चला जाता है, सामान वगैरह कुछ खाने पीने के लिए वीजिंग के लिए लेके आया था वांग जी। वांग जी अपने घर जाता है, रेडी होता है और निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। या वांग जी अपने ऑफिस आता है, ऑफिस आने के बाद वो बस नॉर्मली अपना सारा काम करने लगता है एंड वांग जी की न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हो चुकी थी जिसका नाम रोजी था एंड वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को हॉट दिखाने की कोशिश कर रही थी एंड पूरा टाइम वांग जी का ख्याल रख रही थी एक्स्ट्रा। एंड जब वांग जी को ज़्यादा ही लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा कर रही है एंड जब भी वांग जी को कुछ देती थी अपने ड्रेस को वो कुछ ज़्यादा ही विजिबल वाली रखती थी। जब वांग जी को वो देती थी तो उसकी चेस्ट वगैरह सब दिखती थी बहुत ज़्यादा ही, बट वांग जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था क्योंकि हमारा वांग जी सिर्फ वीइंग को पसंद करता है, उसके अलावा किसी और पे उसका ध्यान ही नहीं है, इसलिए सब कुछ बेकार था। वांग जी
फुल टू इग्नोर। एंड ये देखकर तो रोज़ा जो रोज़ी थी वो बाहर आती है और बोलती हाँ मेरे समझ में नहीं आता, मैंने इतने बॉस के साथ काम कर लिया बट हाँ, वो तो लोग मुझे थोड़ा सा देखते ही पिघल जाते थे या बोलूँ कि मुझ पर लाइन मारते थे। ये बॉस बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है। एक बार भी उसने मेरे तरफ नहीं देखा, क्या करूँ मैं इसका। बट कोई बात नहीं, रोज़ी के जाल से बचना बहुत मुश्किल है, तुम भी नहीं बच पाओगी। और ये बोल के वो स्माइल करती है। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वो कॉफ़ी लेके वांग जी के डोर के बाहर नॉक करती है। वांग जी बोलता कम इन। रोज़ी अंदर आती है और बोलती है कि बॉस कॉफ़ी। वांग जी बोलता रख दो। इसके बाद वो कॉफ़ी रख देती है और जानबूझ के फिर से अपने ड्रेस को ज़्यादा शो ऑफ करती है अपने चेस्ट से। बट वांग जी इग्नोर, और वो तुरंत ही कॉफ़ी ले लेता है और काम करने लगता है। इसके बाद वो बोलता है अब तुम जा सकती हो। रोज़ी बोलती हाँ ठीक है बॉस। इसके बाद वो बाहर आ जाती है। जो अदर लोग थे वो बस बात कर रहे थे और वो जाती वहाँ पे खड़ी हो जाती है। दो लोग जो थे ना, जो गर्ल्स थी वो बोल रही थी कि यार सच में हमारा बॉस कितना हैंडसम लगता है, बट क्या करें उन्हें पटाना बहुत मुश्किल है। हाँ वो गे हैं, क्या ही कर सकते हैं। और ये सुनते ही तो वो शॉकिंग आइज से देखती है और उसके बाद वो उनके पास जाती है और बोलती हेलो कैसे हो आप लोग, मैं भांजी सर की न्यू सेक्रेटरी हूँ। ये सुनने के बाद वो देखती हैं और बोलती है कि हाँ हाँ आप कैसी हैं। तो रोज़ी उनसे बहुत अच्छे से पोलाइट वे में बात करती है। तो वो उनसे कुछ देर बातें करने लगती है और बोलती है आपने क्या कहा हमारे बॉस गे हैं, आपको कैसे पता। तब वो बोलती है हमें कैसे पता, ओह माय गॉड शायद तुम हमारे गॉसिप ग्रुप पे ऐड नहीं हो, रुको हम तुम्हें ऐड करते हैं, उसके बाद देखना तुम क्या क्या होता रहता है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद तो जो रोज़ी थी वो बोलती व्हाट, हाँ मुझे भी ऐड करो। एंड भाई ऐसा था ना मक्खन लगाने वाली, वो पूरी थी वो। एंड भाई 1 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। उसके बाद वो बोलती है ओह तो ये लड़का है, बट मेरी आंखें कुछ भी नहीं। हाँ देखना मैं एलान वांगजी को कैसे अपने जाल में फंसाती हूँ, और तुम्हारी तो कल से बैड मॉर्निंग शुरू। तो बोलती ये आया नहीं, आज मैंने इसे देखा नहीं। ये सुनने के बाद जो उधर मेंबर्स थे वो बोलते हाँ क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो गई थी, हो सकता है बॉस को हैंडल ना कर पाया हो। एंड ये सुनने के बाद वही वो लोग मजाक बनाने लगते हैं वियिंग का। एंड रोज़ी बोलती है देखो हमें बॉस के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एंड चिंता मत करो हमारे बॉस इसके जाल में नहीं फंसेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ क्या कहा। रोज़ी बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, ठीक है चलो अब मुझे काम है, बॉस ने मुझे पर्सनली बुलाया है। एंड ये देखने के बाद तो भाई वो चली जाती है वहाँ से। इसके बाद वहाँ पे वो लड़की बोलती देखा यार तूने, कितनी ज़्यादा हॉट है ये, मुझे लगता है बॉस को ऐसे किसी के साथ अफेयर करना चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल एंड हॉट। तो वो दूसरी बोलती हॉट, मुझे नहीं लगता वो हॉट है, और वैसे भी हाँ सुंदर है, बट तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग क्लॉथ पहने हैं। और सेक्रेटरीज यार होती ऐसी हैं, ज़्यादातर जानबूझ के वो अपनी बॉडी बॉस के सामने शो ऑफ करती हैं ताकि बॉस उनके मतलब जो है ना बोल सकते हैं कि ऊपर फिदा हो जाए और इसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग बॉस से काम करवाएं। बट हमारे लैंसन सर वो मुझे नहीं लगता इसमें भाव देंगे। तो दूसरी बोलते हैं अच्छा हम मर्द एक जैसे होते हैं, उन्हें औरत दिखे नहीं कि बस पिघल जाते हैं, और मुझे भी लगता है वांगजी सर भी पिघल जाएंगे। तो वो दूसरी बोलते हैं नहीं यार मुझे ऐसा लगता तो नहीं है उन्हें देखने के बाद। तुम्हें पता है कई बार तो मैंने भी उनके सामने जाते टाइम अपने ड्रेस को नीचे किया है या शॉर्ट ड्रेस पहनी है उनके सामने, एक बार भी उन्होंने देखा नहीं। और मैं तो एक बार उनसे जो है ना टकरा भी गई थी और अपनी चेस्ट को ज़्यादा दिखाया था, बट उन्होंने तो एक बार भी नहीं देखा मुझे। ऐसे ही वो लोग बातें करते रहते हैं और उसके बाद उनके ऑफिस का जो लंच टाइम वगैरह था वो ख़त्म हो जाता है और अपने कामों में लग जाते हैं। वी जिंग पूरा 2 दिन रेस्ट करता है और उसके बाद जो वांगजी था उसकी सेक्रेटरी रोज़ा वो आती है और बोलती है बॉस आपको एक पार्टी का इनविटेशन आया है। वांगजी उसे देखता है और बोलता ओ अच्छा ठीक है। वांगजी को याद आता है कि कुछ ही टाइम पहले उन्होंने जब वो विंग के साथ गए थे तो उन्होंने इन्हीं के साथ डील फाइनल की थी। तो वो बोलती है कि बॉस आप जाना चाहेंगे। वांगजी बोलता हाँ मैं जाना चाहूँगा, सारी प्रिपरेशन कर देना कल, ठीक है। तो रोज़ी बोलती ओके बॉस ठीक है। हम देखते हैं वांग जी को जो कि साइड में देख रहा था जहाँ पर वीजिंग बैठता था। वांग जी अपने मन में बोलते कि आज वो आएगा, बट मुझे उसकी फ़िक्र क्यों हो रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैं उसे ये दिखाऊंगा कि मैं उसकी फ़िक्र कर रहा हूँ तो वो और भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, इसीलिए बिल्कुल भी मैं उसकी केयर नहीं करने वाला हूँ। और वांग जी ये सब ठान लेता है। इसके बाद जो रोज़ा थी वो बाहर निकल जाती है और वो आ जाती है। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग ऑफिस आ चुका था। शेषी ने कहा था कि न आए, बट वीजिंग आज ऑफिस आया था। वीजिंग नॉर्मली जाता है अपने कैबिन के अंदर और जाकर बैठ जाता है और जो कांच था वो देखता है उसे, और आज वो मतलब ब्लैक नहीं था, यानी कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। वीजिंग बैठ जाता है और देखता है वांग जी को।
वांग जी अपनी फाइल में गुम था, ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था। वीकिंग अपनी फाइल रखता है और उसके बाद वो सोचता है कि वो अपने लिए कॉफ़ी लेके आता है। वीकिंग इसके बाद तुरंत ही जाता है कैंटीन की ओर और वहाँ से वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगता है मशीन से। हम देखते हैं रोज़ी को, वो आती है कॉफ़ी ले जाने के लिए वांग जी के लिए। एंड वीजिंग की आदत थी, ऑब्वियसली उसे वांग जी के लिए कॉफ़ी ले जानी थी, वो सेक्रेटरी रह चुका था, इसीलिए वीजिंग 2 कॉफ़ी बनाने लगता है। तभी वीजिंग के पास रोज़ आती है एंड वो बोलती है, हे तुम्हारा हो गया तो जल्दी हटाओ। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ क्या कहा तुमने? तो रोज़ यही बोलती है, मैंने कहा मुझे बॉस के लिए कॉफ़ी लेके जानी है, तो ये अपना सड़ा सा कट हटा लो, मतलब कि ये अपना कप हटाओ यहाँ से। वीजिंग देखता है और बोलता है, ये तुम्हारी लैंग्वेज को, और तुम कौन हो? ये सुनने के बाद रोज़ी वीजिंग को देखती है और वो बोलती, ओह अच्छा तो ये है वो। इसके बाद वो बोलती है, मैं बॉस की न्यू सेक्रेटरी हूँ। वीजिंग उसे देखता है और उसकी नज़र जाती है सीधा उसके कपड़ों पर। वीजिंग देखता है और अपने मन में बोलता है, क्या चीप किस्म के कपड़े हैं यार, ऐसे कपड़े कौन पहनता है? वीइंग अपने मन में बोलता है। इसके बाद जो रोज़ी थी वो बोलती है, क्या हुआ, मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो तुम? वीजिंग इग्नोर करता है और वो कॉफ़ी का जो ग्लास था उसे ले लेता है और उसके बाद वो लेके सीधा आ जाता है। वीजिंग ने सोचा था वो 2 लेगा क्योंकि एक वो दूसरा बना रहा था, बट जब उसने सुना कि वांग जी की सेक्रेटरी, तो वीजिंग इग्नोर कर देता है। वीजिंग अपने रूम में आकर बैठ जाता है और उसके बाद वो पलट कर देखता है सामने वांग जी की ओर। वांग जी अपना काम कर रहा था। वीजिंग अपने टेबल पर जोर से जो ग्लास था कॉफ़ी का वो रखता है और बोलता है, हाँ क्या कहा उसने? वांग जी की सेक्रेटरी, और कैसे बात कर रही थी वो मुझसे? तो उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ऐसी बदतमीज़ लड़की को कोई अपनी सेक्रेटरी कैसे बना सकता है, हाँ? और देखो कैसे कपड़े पहने हुए थे। हाँ, मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, कैसे इस सेक्रेटरी को किसने अपॉइंट कर दिया? हाँ? ओह शिट, मैं कल था ही नहीं। मुझे मुझे तो पता भी नहीं चला किसे क्या अपॉइंट कर दिया। 3 दिन हो गए, मैं तो यहाँ पे नहीं आया था। मुझे गुस्सा आ रहा है। कैसे अपने कपड़ों को शो कर रही थी, हाँ? अगर वो भंजी के सामने ऐसे गई तो? एंड वी तभी देखता है जो रोज़ी थी वो डोर पे नॉक करती है एंड रोज़ी अंदर आ चुकी थी एंड वी देखता है घूर-घूर के। जो वांगजी था वो अपना काम कर रहा था। रोज़ी जो है ना कप अपने हाथ में लिए हुए था और वो अपने कपड़ों को थोड़ा-सा जो चेस्ट एरिया था ना वहाँ से साइड करती है। उसके चेस्ट को ज़्यादा ही विज़िबल करती है अपनी। वह ये देखता है वीइंग और घूर के देखता है और बोलता है, तुम कमीनी कहीं की, क्या करने की कोशिश कर रही है तू? हाँ? वांगजी को जानबूझ के सेड्यूस कर रही है। वीइंग को गुस्सा आ रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो देखता है और बोलता है, क्या हुआ? एंड वांग जी बिल्कुल भी उसके चेस्ट एरिया या कहीं पर भी ध्यान नहीं देता। वो बोलता है, क्या हुआ? तो वो बोलती है, बॉस कॉफ़ी। वांग जी बोलता है, रख दो। इसके बाद रोज़ी जानबूझकर जो है ना वो सेडक्टिव वे में चलते हुए वांग जी की जो बोल सकते हैं चेयर थी उसके थोड़ा सा पास आती है और उसके बाद झुकते हुए ज़्यादा ऐसे मतलब अपनी चेस्ट को दिखाते हुए वो वहाँ पे कॉफ़ी का मग रखती है और बोलती है, बॉस। वांग जी जो है ना वो थोड़ा मतलब थोड़ी-सी लाउड आवाज़ में बोलता है कि मैंने कितनी बार कहा है, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, और क्या है? ये सुनकर रोज़ी थोड़ी-सी डर जाती है एंड वो साइड हो जाती है और बोलती है, मेरा मतलब है बॉस, आपकी मीटिंग है तो थोड़ी आधे घंटे बाद। एंड वांग जी ये देखता है और इसके बाद वो बोलता है कि हाँ। एंड वांग जी अपनी कॉफ़ी का मग लेने के लिए जैसे ही आगे झुकता है तभी उसकी नज़र जाती है आइज़ के कॉर्नर से, वो थोड़ा देख लेता है वीइंग को। एंड वांग जी जब ये देखता है कि वीइंग उसे वो घूर-घूर के देख रहा है और ये देखते ही तो वांग जी अपने मन में बोलता है, हाँ ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? एंड तभी वो रोज़ी को देखता है और उसके बाद वो अच्छे से उसे नोटिस करता है एंड फिर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो गुस्से में अपने कप को टाइट पकड़े हुए था और मतलब उसकी आंखों से दिख रहा था वो गुस्सा करता है। वीजिंग जो है ना वो अपना हाथ टेबल पे रखता है और जब वहाँ पर फ्लावर्स थे उन्हें पकड़ लेता है। टेबल पे फ्लावर्स रखे हुए थे तो वीजिंग उन्हें अपने हाथों से ना ऐसा मोड़ देता पूरी तरह से। एंड वांग जी बोलता है, ओह माई गॉड, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ, सच में? मैंने एक काम तो ठीक किया। इसके बाद वो रोज़ी को देखता है और वो बहुत ही प्यार से जो अपनी चेयर थी उससे थोड़ा पीछे करता है। उसके बाद उस कप को लेता है और एक सिप लेता है और फिर अपनी आँखें बंद करता है एंड वीइंग नोटिस कर रहा था। इसके बाद वांग जी जो है ना वो रोज़ी को देखता है और उसके बाद वो जो है ना उसके हाथों को देखता है और उसके हाथों को वो अपनी आँखें बंद करता है और बोलता है, तुम्हें चिढ़ाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ जाएगा। वांग जी जो है ना ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो कॉफ़ी ठंडी हो गई। वो उसे बोलता है, कॉफ़ी ठंडी है, ये पकड़ो। इसके बाद वो मग जैसे ही कॉफ़ी को लेने लगती है वांग जी का और उसका हाथ टच हो जाता है एंड ये देखकर तो भाई हमारे विजिंग का पारा चढ़ जाता है। विंग बोलता है, हाँ वो उसने टच किया? वांग जी जानबूझकर स्माइल करते हुए बोलता है, इसे लेके जाओ। एंड विजिंग को लग रहा था वो स्माइल कर रहा है बट रोज़ी की ओर ऐसा नहीं था, थोड़ा सा गुस्सा था।
रोजी बोलती ओके बॉस। एंड इसके बाद वो कॉफ़ी लेके वहाँ से चली जाती है। एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ पर फिर से बैठ जाता है आराम से और स्माइल करने लगता है। फीजिंग बोलता है उस चुड़ैल को देख के स्माइल कर रहा था, हाँ हाँ, और बोल रहा था मुझसे प्यार करता है। ये कैसा प्यार हुआ? हाँ मुझे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। फीजिंग बोलता हाँ एक मिनट, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है उसको लेके? नहीं तो बिल्कुल भी बीजिंग, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो लगभग 1 घंटे तक अपना काम करता है। एंड वांग जी देख रहा था फीजिंग ना मतलब अपने काम को अच्छे से कर नहीं पा रहा। एंड वांग जी जो है ना वो तुरंत ही इन्फॉर्म करता है कि उसे भाई पार्टी में जाना था। तो वो सोचता है कुछ और उसके बाद उसके मन में एक डेविल स्माइल आती है। वांग जी बोलता तुम्हारी आंखों में मुझे जेलसी दिख रही है, और जेलसी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। वीजिंग अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो तुम वो जरूर करोगे। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। वांग जी जो है ना जानबूझ के रोजी को थोड़ा ऐसा मतलब दिखा रहा था कि हाँ वो उसमें इंटरेस्टेड है, और ये देखकर तो रोजी खुश हो जाती है कि भाई वो उस वांग जी बॉस उससे पढ़ रहे हैं, मतलब कि उसके चक्कर में फंस रहे हैं। बट वो क्या जानती है वो खुद ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो घर चला जाता है एंड रोजी अपने घर एंड वीजिंग अपने घर। बट वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग जब भी रोजी को देख रहा था ना वांग जी के साथ उसे गुस्सा आ रहा था। एंड वीजिंग वांग जी के रूम में भी गया था एक बार, एंड वांग जी ने बस फाइल पे सिग्नेचर करके तुरंत ही फाइल दे दी थी, उसकी ओर देखा नहीं था। और ये तो उसके लिए ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ थी। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हो रहा है? वीजिंग अपने रूम में था लेटा हुआ था, उसे गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ भी समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई उसके पास जा रहा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये इतना अजीब क्यों है मेरे लिए। वे इग्नोर करता है उन सभी चीज़ों को और बोलता नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वे सो जाता है। वहीं वांग जी अपने रूम में था और उसके फेस पे एक थोड़ी सी स्माइल थी। वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, बट मैं तुमसे दूर जाऊं पास आऊं या क्या करूं, बट आज मैंने तुम्हारी आंखों में जेलसी देखी। जब वो लड़की यानी कि जो मेरी सेक्रेटरी वो मेरे पास आ रही थी तुम कैसे जेलस हो रहे थे? क्या ये जेलसी जो है वो प्यार हो सकता है? वांग जी सोचता है और उसके बाद बोलता है पता नहीं, और मैं पता करना चाहता भी हूँ या नहीं मैं नहीं जानता। वांग जी यही सब सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है, वीजिंग रेडी होता है और आज कुछ ज़्यादा ही वो अच्छे से रेडी होता है। इसके बाद वीजिंग रेडी होके बाहर आता है, यानली दिखती है और बोलती है आशन तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ शशि मैं ठीक हूँ। वो वीजिंग को चेक करती है, उसे खाना खिलाती है। इसके बाद वो बोलती है चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है शशि। इसके बाद जियांग चेंग अपने रास्ते एंड यान ली वीजिंग को उसके ऑफिस छोड़ती है एंड इसके साथ वो भी अपने ऑफिस चली जाती है। वीजिंग ऑफिस के अंदर आता है और इसके बाद वो अपने रूम में जाता है, अपनी फाइलों को रखता है। और अभी भी ऑफिस शुरू होने में थोड़ा सा टाइम था तो वीजिंग ऐसे ही बाहर आ जाता है एंड वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि हे तुमने देखा यार, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कल रोजी ने मुझे बताया कि बॉस ने उसे कितनी बार रूम में बुलाया एंड बॉस उसे कैसे देख रहे थे। बॉस ने तो उससे जो कॉफी थी ना उस पर चिल्लाया भी नहीं। ओ माय गॉड, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। एंड वीजिंग जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। बीजिंग उन्हें देखकर पता है क्या बातें हो रही हैं। वो देखते हैं बीजिंग को और इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि भाई बीजिंग के बारे में जो उन्हें पता चला था उसके बाद तो कौन है बीजिंग से बात करना चाहेगा, इसलिए वो बीजिंग को इग्नोर करके जाने लगते हैं। बीजिंग समझ नहीं पाता कि इन्हें क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तब ये कल बीजिंग के पास आते हैं और बोलते बीजिंग। बीजिंग उसे देखता है और बोलते हाँ मिस सिसी, आप कैसी हैं? वो बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड अब तुम कैसे हो? बीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है उस दिन तुम बेहोश हो गए थे, सच में मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए। बीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, वो शायद मेरी तबीयत खराब थी ना। वो बोलती हाँ इसीलिए मैं तुम्हें घर लेके गई थी, तुम्हारे घर भी आई थी, क्या करती, और मेरे साथ मिस्टर सेन भी थे। बीजिंग बोलता है ओह अच्छा ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मतलब थैंक यू सो मच आपने मेरी हेल्प की। तो वो बोलती कोई बात नहीं हम कलीग्स हैं, इतना सब चलता रहता है। बीजिंग बोलता थैंक यू सो मच। वो बोलती इट्स ओके बीजिंग। बीजिंग बोलता हाँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारे और बॉस के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? बीजिंग बोलता हाँ मेरे बॉस के बीच में हाँ हाँ क्या होगा? तो बोलती कुछ नहीं चलो कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद बीजिंग के साथ वो आती है एंड कॉफ़ी का वो ग्लास लेते हैं और कॉफ़ी पीने लगते हैं। एंड भाई साइड में वो लोग बॉस रोजी एंड बातें कर रहे थे। सीसी बोलती है मुझे तो यार इन लोगों का समझ में नहीं आता, ये लोग इतनी गॉसिप क्यों करते हैं। यानी कि वो सेक्रेटरी है तो उसे सेक्रेटरी की जगह रहना चाहिए, पता नहीं क्यों अपनी बॉडी को ज़्यादा शो ऑफ करती रहती है। आधे से ज़्यादा हमारे जो ऑफिस है उसमें जो मेंस है ना वो पता नहीं क्यों इसके लट्टू बन के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इतनी मुझे कुछ खास भी नज़र नहीं आती। एंड आधे से ज़्यादा टाइम तो वो अपने चेस्ट को और अपने हिप्स को ऐसे बाहर निकाल के चलती रहती है। बीजिंग उसे देखता है और हंसता है क्योंकि वो एक्टिंग करके दिखा रही थी। बीजिंग उसे देखता है और बोलता है सीसी तुम भी ना
सीसी बोलती और नहीं तो क्या, मतलब अच्छे से काम करो यार, जॉब है, मतलब ऐसे अपनी बॉडी को शो करके क्या। और मुझे तो सच में डिस्गस्ट होता है उनसे, पता नहीं मतलब क्या मिलता है यार लोगों को ऐसा करके, अपना काम क्यों नहीं करते अच्छे से, अपनी ऐसे बॉडी को शो करने से क्या हो जाएगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बॉस उसे पसंद करने वाले हैं। बीजिंग देखता है और बोलता है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। सीसी बोलती है क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है बॉस का दिल तो ऑलरेडी किसी पे आ चुका है। बीइंग बोलते क्या, सीसी बोलते नहीं कुछ नहीं, चलो अब तो बॉस का आई मीन ऑफिस का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। बीइंग बोलता ओके ठीक है। सीसी बोलती तुमसे बात करके अच्छा लगा। बीइंग बोलता मुझे भी। इसके बाद बीजिंग चुपचाप करके अपने रूम में आता है और बैठ जाता है। हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग एक नज़र देखता है वांगजी के रूम के अंदर। जो सीसी थी वो वांगजी के रूम के अंदर, जो वांगजी था वो अपना काम कर रहा था और बस लगा हुआ था फाइलों के अंदर। तभी जो रोजी थी वो डोर पे नॉक करती है। ऑब्वियसली वो कॉफ़ी लेके आई थी। वांगजी कम इन बोलता है। जो रोजी थी वो कॉफ़ी का ग्लास लेके आती है, बोलते बॉस कॉफ़ी। वांगजी बोलता हाँ दे दो। एंड वांगजी जो है ना वो बस अपनी फाइल में लगा रहता है और विजिंग देख रहा था। विजिंग बोलता है जो काम मैं कर रहा था अब ये कर रही है, हाँ बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना इन्हें तो इसके क्लोज आने में, कैसे अपनी बॉडी को शो ऑफ करती है, एक नंबर की चीप है। हाँ काम करना तो अच्छे से करो ना, ऐसे क्यों करती रहती है। मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे। यिंग फिर बोलता मैं गुस्सा कर ही क्यों रहा हूँ, मेरे अपना काम करना चाहिए ना। जो सीसी थी आई मीन जो रोजी थी वो वांगजी को कॉफ़ी का ग्लास देने के बहाने उसके पास आती है और उसके बाद बोलती बॉस कॉफ़ी। वांगजी जो है ना वो काम कर रहा था, अपने उसी काम को करते हुए ही वो एक हाथ से टाइपिंग कर रहा था और दूसरे हाथ से वो कॉफ़ी लेने की कोशिश करता है और वो उसे कॉफ़ी दे देती है। वांग जी का हाथ फिर से उससे टच होता है। वांग जी तुरंत अपना हाथ साइड कर लेता है और उसके बाद कॉफ़ी ले लेता है और पीने लगता है और बोलता जाओ। इसके बाद जो रोज़ी थी वो वहाँ से चले जाती है। वीजिंग जो हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने आप को पूरी तरह से समझा लेता है कि अब उसे वांग जी के बारे में नहीं सोचना है, तो वो नहीं सोचेगा और वीजिंग ऐसा ही करता है। इसके बाद वो अपनी पूरी तरह से फोकस काम पे लगाता है। वीजिंग को 2 फाइल मिली थी। वीजिंग उन्हें फाइलों को अच्छे से चेक करता है, जो गलतियाँ थी उन्हें निकालता है, न्यू न्यू चीज़ें ऐड करता है और यही करता रहता है। वहीं वांग जी का भी ध्यान नहीं था क्योंकि भाई उसकी इंपॉर्टेंट 2 मीटिंग्स थी, तो वांग जी उन्हें अटेंड करने के लिए चला जाता है और उन्हें अटेंड करके वो वापस आता है और तब तक बहुत लेट हो गया था। वांग जी अपने रूम में आता है और आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो बस चेयर पर बैठा हुआ था क्योंकि उसका सर दर्द कर रहा था थोड़ा-सा। तभी रोज़ी डोर पे नॉक करती है। वांग जी बोलता है कम इन। रोज़ी अंदर आती है और बोलती है कि बॉस वो आपको मैं याद दिलाने के लिए आई थी कि आपको एक पार्टी में जाना है। वांग जी देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है। वही पार्टी जो तुमने कल बताया था, तो वो बोलती है कि हाँ बॉस उसी पार्टी में। वांग जी बोलता ठीक है। रोज़ ये बोलती है कि बॉस सारी अरेंजमेंट कर दूँ मैं? वांग जी बोलता हाँ, कर दो। तो वो बोलती है कि बॉस मुझे ये भी जानना था कि मतलब मैं आपके साथ चल रही हूँ ना? क्योंकि सब चीज़ देखनी पड़ेगी ना, बिज़नेस पार्टनर्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे। वांग जी देखता है और बोलता है कि फिर वो कुछ सोचता है और रुक जाता है और बोलता है हाँ, ठीक है, जाओ। तो वो बोलती है ओके बॉस ठीक है। इसके बाद जो वांगजी था वो तुरंत ही लगभग 15 मिनट के बाद फिर से रोज़ी को बुलाता है। रोज़ी अंदर आती है और बोलती है कि यस बॉस। वांगजी बोलता है जाओ और विकी को मेरे कैबिन में भेजो। तो रोज़ी बोलती है ओके सर। इसके बाद वो तुरंत ही जाती है एंड बिना नॉक किए ही विजिंग के रूम के अंदर आती है और बोलती है बॉस ने तुम्हें बुलाया है। एंड जब विजिंग ये देखता है क्योंकि वो अपना काम कर रहा था, विजिंग देखता और बोलता है मेरे कैबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए, क्या तुम्हें ये तमीज़ नहीं है। ये सुनकर रोज़ी देखती है और बोलती है मैं बॉस की सेक्रेटरी तुम्हारी नहीं, बॉस ने बुलाया है आना तो आ जाना, वरना मुझे लेना देना नहीं है। अरे ये देखकर तो विजिंग को गुस्सा आता है। विजिंग बोलता है देखना किसी दिन तुम्हारा हाल में मैं बहुत बुरा करूंगा। इसके बाद विजिंग तुरंत ही जो है ना वो उठ कर आता है वांग जी के रूम में एंड जो रोजी थी वो साइड में खड़ी हुई थी और एक फाइल पे साइन ले रही थी। बीजिंग आता है और डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। बीजिंग अंदर आता है और बोलता है बॉस आपने मुझे बुलाया। वांग जी बोलता है हाँ मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, चुपचाप रेडी हो जाना। बीजिंग बोलता है बट वांग जी बीजिंग को देखता है। बीजिंग अपना सर नीचे करता है क्योंकि उसके सामने चॉइस ही नहीं थी कि वो वांग जी को ना कहे। इसके बाद बीजिंग बोलता ठीक है। वांग जी बोलता है 2 घंटे बाद आऊँगा। बीजिंग बोलता है ओके एंड बीजिंग तुरंत ही चला जाता है वहाँ से। बीजिंग आता है एंड टाइम देखता है और बोलता है सच में इसे सिर्फ भूकंप चलाना आता है, मुझे क्यों लेके जा रहा है, जाइए ना अपनी उस हॉट सेक्रेटरी के साथ, मैं इनका क्या लगता हूँ। बीजिंग जो है ना वो अपने आप की फीलिंग नहीं समझ पा रहा था। वो गुस्सा है, वांग जी से नफरत करता है, ये क्या करता है पता नहीं क्यों, बट उसे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की वांग जी के पास नहीं होनी चाहिए। बट इसके बाद वो वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। वांग जी बोलता है सब चीज़ें और वो लगभग आधी घंटा और रुकता है, बट सीसी जो रोज़ी थी उससे जाने के लिए बोलता है और रोज़ी जो है ना वो अपने घर आ चुकी थी, अच्छे से रेडी हो रही थी और बोल रही थी आज तो पार्टी में देखना सबकी तो धड़कनें मैं ही बढ़ा दूंगी। हाँ बॉस मुझे ही लेके जाएंगे ना अपने साथ। हाँ ये तो काम अच्छा होता है बॉस के साथ जाने का। न्यू न्यू
वहाँ पे कॉन्टैक्ट बनते हैं और उसके बाद अब माला ही माल ये बोल के वो स्माइल करती है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी भी अपने घर था और वो रेडी हो रहा था। वांग जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है और उसके बाद वो वीजिंग को मैसेज करता है कि वो आ रहा है। तो वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में था एंड वो रेडी हो गया था। वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। बीजिंग अपने आप को 2-3 बार देखता है और उसके बाद स्माइल करता है और वहाँ से वो बस नीचे आता है। यान ली जो नीचे बैठी हुई थी हॉल में, उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था एंड बीजिंग ने थोड़ा-सा खा लिया था। भई पार्टी में जा रहा है बट क्या ही खा लेते हैं भई, इसीलिए। बीजिंग आता है और बोलता है शीजी। यान ली बोलते बीजिंग क्या हुआ? बीजिंग बोलता है शीजी मैंने बताया था ना वो मुझे पार्टी में जाना है। यान ली बोलते ओह! अच्छा ठीक है वांग जी के साथ? बीजिंग बोलता हाँ। यान ली बीजिंग के पास आती है और बोलती बीजिंग मुझे नहीं पता बट अपना ख्याल रखना ओके? विकिंग बोलता हाँ शीजी चिंता मत करिए। तो वो बोलती है मुझे चिंता क्यों नहीं होगी, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं चिंता करती रहूंगी। विकिंग बोलता शीजी ओके मैं जल्दी आ जाऊंगा और आप सो जाइएगा ओके। यान ली बोलती है ओके ठीक है। वो बोलती हैं कि वैसे आशियन चैंग भी घर पे नहीं है। विकिंग बोलता चैंग वो कहाँ चला गया? यान ली बोलती है वो आई थिंक सो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गया है। डेट पे? बीजिंग बोलता है अच्छा मतलब कि लैंस सिचन गगा के साथ है। यानली बोलती हाँ ये तो है। इसके बाद बीजिंग बोलता है ठीक है सीजे मैं जा रहा हूँ और आप अच्छे से डोर को लॉक कर लेना सीजे। यानली बोलती है हाँ हाँ ठीक है। बीजिंग बोलता है मैं वांग जी से बोल दूंगा कि मुझे जल्दी आना है, मेरी शीजी घर पे अकेली है। यानली बोलती है चिंता मत करो मैंने जैंग से बात की थी तो उसने कहा था कि वो 1 घंटे में आ जाएगा। बीजिंग बोलता ओह फिर तो अच्छा है शीजे। इसके बाद वो बोलती हाँ। बीजिंग जो है ना वो बोलता है ओके शीजे। तभी डोर पे नॉक होता है। बोलता है मुझे जाना होगा, लगता है वांग जी आ गया है। ये सुनकर यानली बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है तो वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता है चलो। वीजिंग चुपचाप करके कार में आके बैठ जाता है एंड जैसे वो कार में बैठता है वो देखता है फ्रंट सीट पे जो ड्राइवर था वहां बैठी हुई थी रोजी एंड वीजिंग ये देखता है तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है क्या हुआ? वीजिंग बोलता कुछ नहीं। वीजिंग अपना मुंह फुलाता है और साइड कर लेता है अपने मुंह को। वांग जी उसे देखता है और अपने मन में बोलता है देखना तुम पार्टी में क्या क्या होने वाला है। तुम खुद कन्फेस नहीं करोगे ना तो देख लेना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बट मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार का रियलाइजेशन करवाना चाहता हूँ। या तो वीजिंग तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। और मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ कि तुम जेलस हो रहे हो, तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो फील करते ही हो वीजिंग, चाहे वो नफरत ही क्यों ना सही हो। बट कुछ मिनट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नफरत प्यार पे हावी हो रही है। एंड ये बोल के वांग जी स्माइल करता है और बैठा रहता है। रोजी अपने मन में बोलती है हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इसी क्यों लेके जा रहा है, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं इसे देखना पार्टी में कैसा नीचा दिखाती हूँ। और ये बोल के वो स्माइल करती है। हाँ उसके मन में तो एक अलग ही डरावना सा प्लान चल रहा था। कुछ ही देर के बाद आधे घंटे के बाद वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे पार्टी थी। बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इसके तुरंत ही बाद जो पार्टी हॉल था वहाँ पे जो सब कुछ लोग थे वो आ रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। बट वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है चिंता मत करो पेपराज़ी से मुझे बिल्कुल भी जो है ना फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। वांग जी तुरंत ही बोलता है रोजी जाओ हटाओ सब कुछ क्लियर करो। तो वो बोलती है ओके बॉस ठीक है। इसके बाद वो कार से नीचे उतरती है और जाती है और बोलती है वो महाराजा की तरह अंदर बैठा है और मैं ये सब काम कर रही हूँ, कितना बुरा है। बट देखना तुम पार्टी में तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, सबके सामने बेइज्जत ना कर दिया ना तुम्हें तो मेरा नाम भी रोजी नहीं। इसके बाद वो तुरंत ही जो पेपराजीज थे उन्हें हटा देती है वहां से। इसके बाद तुरंत ही वांग जी निकलता है बीजिंग के साथ एंड बीजिंग को लेकर अंदर चला जाता है। कोई भी उनकी फोटो क्लिक नहीं कर पाता। इसके बाद वो अंदर आते हैं एंड वीजिंग पार्टी हॉल को देखता है। चारों तरफ जगमगाहट थी बट लोग ऐसे साइलेंट वे में एक दूसरे से बात कर रहे थे क्योंकि बिजनेस लोग थे वहाँ पे। जैसे वांग जी आता है बहुत सारे लोग वांग जी से ऑब्वियसली डील करना चाहते हैं तो वो वांग जी के पास आकर बात कर रहे थे और सब चीज़ें कर रहे थे। जो विंग था वो चुपचाप खड़ा हुआ था एंड रोजी भी अपने हाथों में ड्रिंक का ग्लास लेके वो बस आ जाती है और खड़ी हो जाती है। वांग जी के दूसरे साइड में वांग जी बस बात कर रहा था और विंग उसके पास ही था। वांग जी के साथ खड़े रहकर विंग बोर हो गया था। विंग बोलता है मुझे बोरिंग लग रहा है। इसके तुरंत ही बाद विंग साइड हट जाता है और वो जाता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है टेबल पे और ड्रिंक करने लगता है, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक। जो रोजी थी वो तो वांग जी के साथ ही थी एंड घूम रही थी वांग जी के साथ साथ। वीजिंग एक नज़र देखता है, इग्नोर करता है और उसके बाद वो बस टेबल पर पड़ी हुई सॉफ्ट ड्रिंक उसे उठाता है और पी लेता है। हम देखते हैं उसी पर्सन को जो उस दिन वांग जी से डील करने के लिए आया था। वो विकिंग को देखता है और उसके बाद स्माइल करता है और बोलता है ओह माय गॉड तुम फाइनली मुझे मिल गए। इसके बाद वो आता है टेबल पर और बोलता है हे ब्यूटीफुल। एंड जैसे विकिंग की आवाज़ सुनता पलट कर देखता है और बोलता हाँ आप
वो बोलता है, अरे हम तो उस दिन थे ना, तुम मिस्टर लन वांगजी के सेक्रेटरी हो ना? वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं उनके सेक्रेटरी हूँ। इसके बाद वो वीजिंग से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करता है। वीजिंग को भी करना पड़ता है, बट वीजिंग जैसे अपना हाथ पीछे लेने लगता है, वो वीजिंग का हाथ नहीं छोड़ रहा था। एंड वीजिंग उसे गुस्से में देखता है और इसके बाद उसे बोलता है कि सर मेरा हाथ। वो बोलता है हाथ, ओ अच्छा। इसके बाद वो छुड़वा लेता है। एंड जो वांगजी था वो बात कर रहा था कुछ लोगों से। और इसके बाद जो पर्सन था वो भी वहीं वीइंग के पास बैठ जाता है और बातें करने लगता है। वीइंग को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट वीइंग उसे नाराज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई इनकी कंपनी के साथ वांगजी की कंपनी की डील जो हुई थी, इसीलिए वीजिंग को बात करनी पड़ रही थी अपना मन मार के भी। वीजिंग को तो गुस्सा तो आ रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग बस नॉर्मली हाँ हूँ ये वो बस ऐसे ही कर रहा था। जो रोजी थी वो भी सबके साथ वांगजी की बात कराने में लगी हुई थी। एंड जो जो मतलब यहाँ पे डील होने वाली थी या बात करने वाली थी वो कर रही थी। जो वांगजी था वो एक इंसान से बात कर रहा था, बट तभी वो देखता है, उसे फील होता है कि विजिंग यहाँ पे नहीं है। एंड जैसे ही वांगजी ये देखता है, वो अपने फेस को टर्न करता है, इधर उधर विजिंग को ढूंढने लगता है। एंड उसकी नजर जाती है सीधा विजिंग पे, और उसके पास कोई है ये देख के तो भाई वांगजी का पारा हाई। वांगजी अपने गुस्से कंट्रोल करता है और उसके बाद बोलता है, एक्सक्यूज मी मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल मिस्टर लैन। इसके बाद वांगजी बोलता है, रोजी तुम इनसे थोड़ा बात करो ठीक है, डील को लेके। रोजी बोलती है ओके बॉस। इसके बाद तुरंत ही जो वांगजी था वो टेबल के पास आता है और बोलता है, मिस्टर आप यहाँ पे? मैं आपका नाम भूल गया। वो देखता है वांगजी को और बोलता है, कोई बात नहीं मिस्टर लैन, आप बोल सकते हैं, हम थोड़ी ना। वांगजी बोलता है, आप क्या बात कर रहे थे? तो वो बोलते, कुछ नहीं, बस मैं इनसे पूछ रहा था कि ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एंड ये देखकर तो वांगजी जो है ना वो उसे देखता है और उसका मन तो कर रहा था इस इंसान के पंच मार दे अभी तो मुंह पर। इसने कहा कैसे वीइंग को ब्यूटीफुल, क्योंकि ये सिर्फ वांगजी का हक है। बट वांगजी अपने गुस्से को शांत करता है और वो नॉर्मली बस वांगजी बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ लोगों से मिलवाना है। वीजिंग बोलता है, ठीक है बॉस। इसके बाद वो उठ जाता है एंड वांगजी के साथ आता है। वांगजी तुरंत ही वीजिंग का हाथ थक्कस के पकड़ता है, उसे साइड में लेके आता है और बोलता है, क्या कर रहे थे तुम? उसे सड्यूस कर रहे थे हाँ। और जैसे वीजिंग ये देखता है, वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है, सड्यूस मैं नहीं, कौन कर रहा है?